वो बालकनी में कह रहे थे मार समरसाल्ट, मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसाल्ट नहीं मारी उसने। अब आ जाता है जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और उनको प्रेशर है, उनको ये प्रेशर है कि अगर हम हार गए तो हमारी बेइज्जती है। उनको ये प्रेशर है कि अगर आज हम ना खेले तो वो डू एंड डाई वाला हिसाब है। वो अपने हर मैच को ऐसे करके ही खेलते हैं। तो इट मींस उनकी जो टीम है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा आगे है। आप हमारी टीम की तो बात ही ना करें यार। ऐसे के राहुल की बात करें तो भाई के राहुल ने भी क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। 137 इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। भाई हमें ऐसे लग रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर हम रिसेंटली अगर बात करें जनाब आईपीएल में, तो आईपीएल में जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, आप देखिए कि डायरेक्ट इंग्लैंड की टीम को भाई क्या पछाड़ा, डबल सेंचुरी लगा दी यार, दिल जीत लिया है। के राहुल की एक क्रूशियल इनिंग जिसके अंदर वो हर दफ़ा नहीं होता, क्योंकि वो भी आपको पता है इंजरी से आया है, आईपीएल खेला है T20 फॉर्मेट, और पहले इनिंग्स में उसने लंबा स्पेल करा है, पंजा लगाया है। यहाँ पे मैं सिराज को देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा जडेजा ने ओवर करा। तो पार्टनरशिप चौथी बारी में लगना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट 371 ह्यूज टारगेट है। मेरे हिसाब से चेज नहीं होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं 80%। ये 20 रन बन गए तो आप इसको 5% कम करके 75% बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है। 70, 75, 80। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच जिताया था इसने, अब जिताया, पूरी सीरीज जिता दी ये सिंगल हैंडेडली। ये सीरीज ऋषभ फेंटा के नाम होनी चाहिए, अब इसका नाम मैंने ऋषभ फेंटा रख दिया है। ये बहुत मारता है भाई। और देखें कॉन्फिडेंस, देखें ऋषभ पंत का थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट का ख्याल करेंगे और आने वाले वक्तों में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप को ज़रा स्मार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। गुड लुकिंग आदमी है, अपना ख्याल रखें, एज अ मॉडल सामने आए, अच्छी शक्ल के मालिक हैं, और आए क्यों नहीं, छा जाएं। मार्केट आपकी है और ज़रूर बनाएं, और अरबों रुपया बनाएं, ज़रूर बनाएं, और अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में स्टार बनता है फिर बहुत ही बड़ा स्टार बनता है। और अपने खेलने का एक तरीकाकार है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया। और बहुत ही शुएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शुएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के, और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। और अब देखिए जब हमारी आपसे मुलाकात हो रही थी लंच पे तो 159 की लीड थी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया की लीड 300 के पार जा चुकी है। एग्जैक्ट अगर बात आपको बताऊं तो 45 बॉलर फेस तो करते हैं, लेकिन 137 आई थिंक सो स्कोर करते हैं, जिसके अंदर ये 137 जो स्कोर है एक ऐसा स्कोर है जिसके अंदर उन्होंने टीम को प्रेशर से निकाला। टीम की जो 2-3 विकेट डाउन हो गई थी वो उसके प्रेशर से निकाला, एक अच्छी इनिंग बिल्ड करके, एग्जैक्टली एक अच्छी इनिंग बिल्ड करके एक टीम को स्पोर्टिव हैंड दे दिया। उसके बाद आप देखें कि शुभमन गिल नहीं चल पाए आज के मैच के अंदर। देखें शुभमन गिल के एक रिकॉर्ड बना के कैप्टनसी डेब्यू के अंदर मोस्ट रन नंबर 3 पे आ गए बाय एन इंडियन इन सीना कंट्रीज। नंबर 1 पे विराट कोहली, नंबर 3 पे शुभमन गिल है। तो देखें पहले मैच के अंदर इतने रिकॉर्ड बन गए। बुमराह की तरफ से एक रिकॉर्ड बन जाता कि मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन इन सीना कंट्रीज, बाय एन एशियन इन सीना कंट्रीज। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा 147 का। तो देखें पहला टेस्ट मैच, अभी पहला मैच है, स्टार्टअप है इस सीरीज का, और इतने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ केएल राहुल की भी हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल मोस्ट सीनियर बैटर है इस लाइनअप में। तो पहली इनिंग्स में अगर 100 नहीं आया, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, टीम को जरूरत भी है, और अब यहाँ पे उसका 100 आ जाना चाहिए। तो केएल राहुल भी बहुत ही शानदार बारी उसने खेली है। और हाँ ठीक है, कैच छूटा 58 पे ब्रुक्स से, लेकिन हमने देखा है इस मैच में कि जिसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे कैच ड्रॉप हो या नो बॉल पे कोई बच जाए, वो बाद में अच्छे खासे रन ऊपर डालता है। तो इंग्लैंड नाउ दे मस्ट बी थिंकिंग कि हमने क्यों कैच छोड़ा, क्योंकि अभी 120 पे नॉट आउट है केएल राहुल, और अभी उसका कोई मूड दिख भी नहीं रहा कि वो जल्दी जान छोड़े। जॉब इज नॉट डन येट इंडिया। फिर उस पर बहुत सारे पैसे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मेरा उनसे मशवरा ये होगा, अपनी फिजिक को भी ठीक करें, और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में
ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि देखें कितने कैजुअल तो नहीं कह सकते, बट कैलकुलेटेडली उन्होंने स्कोर को उन्होंने चेस किया और फिर बड़े रूथलेस हैं। फिर ये रूथलेस हो जाते हैं, पहले तो पेस करते हैं इनिंग्स को, फिर उसके बाद रूथलेस हो जाते हैं और जब ये चाहें तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स भी मारना चाहें तो क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास बहुत है। और बाद में जब उन्होंने 5 चौके मारे तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार, और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉट है उनके पास पूरा। जो भी आप कहें, क्योंकि स्कोर बड़ा है और आखिरी दिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। बट कामरान, व्हाट वी नो अबाउट दिस इंग्लिश साइड कि ये रन्स के लिए ही जाएंगे, आर या पार, ये किसी और चीज़ में सेटल नहीं होंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है, और क्या मज़ेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना, उसके बाद जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे भाई। आज चौथा दिन है और इंडिया जिस तरह से भाई छक्के छुड़ा रहा है, इंग्लैंड के बेसबॉल को तबाह बर्बाद कर रहा है। बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे, जायसवाल नहीं चला, शुभमन गिल नहीं चला, लेकिन केएल राहुल की इनिंग 137 और ऋषभ पंत की कंसेक्यूटिव 2 सेंचुरियां हमें भाई पहले टेस्ट मैच में नजर आ चुकी हैं। आखिरकार इंडियन बैट्समैन के पास ऐसा क्या है भाई? एक तो यंगस्टर्स, ऊपर से टैलेंट, ऊपर से तबाही, ऊपर से रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बट स्टिल टीम की बात करो तो भाई तबाही है। और वो ना मैच को सरदर्द ले लेते हैं अपना, ठीक है। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान की बात करो ना तो ये सरदर्द नहीं लेते, पैसे लेते हैं, बस पैसे लेते हैं, हमारा गुजर बसर चल रहा है तो बस ठीक है। उनकी अना पे बात आ जाती है। अब वहाँ पे विराट कोहली नहीं है या बाकी जो मेन क्रिकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे से डंडा दिया होगा तो जो है ना तमाम चीजें आगे चल रही होंगी। जैसे के राहुल की बात करें तो ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती जो ये परफॉर्मेंस अभी लेकर चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस, और आउटस्टैंडिंग। अब देखें इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज हो गई। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। 58 पे जैसे कैच निकला राहुल का, वहाँ पे हो जाता तो शायद इनको 380 और 280 और 290 रन चेज करने पड़ते। जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, और दोनों सेशन में बाटा रेट रखा हुआ, इंडिया ने एक विकेट खोया। पहले अर्ली इन द मॉर्निंग ही विकेट गिर गया था गेल का, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं मिला, और अभी जाके टी से थोड़ी देर पहले पंत आउट हुआ। तो टेक्निकली 1.25 सेशन इन दोनों ने बैटिंग किया और 2 सेशन में 2 विकेटें इंडिया ने खोई हैं। तो चौथी इनिंग्स में यहाँ पे रन्स ठीक ही आ जाते हैं। अभी आपने सामने चार्ट देखा होगा, अगर आप मैच लाइव देख रहे हैं, 43-44 की एवरेज है पर विकेट के गिरने के 4th इनिंग्स में। तो इसका मतलब है कि अभी मजीद और रन्स इंडिया को डालने पड़ेंगे और डालने चाहिए भी। दे आर इन अ पोजीशन कि अब करुण नायर का भी चलो उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मारा है, होपफुली ही विल स्कोर सम रन्स। जडेजा, ठाकुर वगैरह और केएल राहुल अभी मौजूद है, तो इन सबको करते कराते क्लोज टू 400 का एम करना चाहिए कि उस बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की तरफ से। और मैं कहता हूं कि अब जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी बॉलिंग पे आ गया। अब ये बॉलिंग लाइनअप ये ना सोचे कि बुमराह 5 आउट करके दे, अब रिस्पांसिबिलिटी ले सिराज, कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, जड्डू, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये अब रिस्पांसिबिलिटी ले, कोई 5 आउट करके दे और टेस्ट मैच जितवा के। ये टेस्ट मैच अगर चेज भी हो गया, अगर इंडिया ना जीता तो मैं कहता हूं कि ये इनकी अपना फेलियर होगा। ये मौका बार बार इंग्लैंड टीम नहीं देगी। अब ये मौका आया जीतने का, पूरा दिन तो जीते हैं, जीते। बारिश ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अभी तक चाहे 1% हो, इंडियन फेवरेट है तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही है बासित भाई। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले याद है आपने कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। मुझे तो अब ये फील हो रहा है, ये 4 दिन गुजरने के बाद, इट इज़ दोनों की बॉलिंग
क्योंकि बिल्कुल केएल राहुल ने भी क्या परफॉर्मेंस दिखाई है 137, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। भाई हमें ऐसे लग रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर हम रिसेंटली अगर बात करें जनाब आईपीएल में, तो आईपीएल में जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, आप देखिए कि डायरेक्ट इंग्लैंड की टीम को भाई क्या पछाड़ा, डबल सेंचुरी लगा दी यार, दिल जीत लिया यार। क्या यंग टैलेंट बोल रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि भाई ये है परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत को उठा के देख लो, यहाँ पे आपके राहुल को उठा के देख लो, आप इनके जो भी यंगस्टर प्लेयर को उठा के देख ले, और यहाँ पे आप बुमराह को देख ले, भाई उसको तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। फाइफर है यार, अमेजिंग है यार, अमेजिंग है यार। देखें कि ये वो टैलेंट है जो दुनिया देख रही है और इस पे मुंह बोलता है। अब देखें इंग्लैंड कौन सी टीम है, बानिए क्रिकेट, और बानिए क्रिकेट को भाई मार मार के बानिए क्रिकेट को टेस्ट में उनका बुरकस बना दिया, उनका इतना बुरा हाल कर दिया। भाई इंडिया की क्रिकेट का कोई लेवल नहीं है। अगर आप उनके बराबर की किसी के साथ अगर उनका लेवल करना जा रहे हैं तो कभी नहीं कर सकते। इंडिया की आप यहाँ पे केएल राहुल हो या किया इस सेशन में। अब 159 की लीड थी, अभी 304 की है, तो तकरीबन क्लोज टू 140-150 रन इस सेशन में बनाने में कामयाब हो गया इंडिया, जो कि बहुत शानदार बात है, एंड मेनली बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। तो इस बंदे की तारीफ तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि देखे जी तारीफें करते हैं, ये इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करके हमें चूना लगा रहे हैं। तो आप बताइए फिर और कौन सा बैट्समैन है कि जिसने जाके पहली इनिंग्स में भी दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड में आके पहले 100 किया है, बताइए। फिर उसका नाम ले लेता हूं, फिर उसकी तारीफ कर लेता हूं। तो तारीफ उसी की जो इस काबिल है, चाहे वो दुनिया की किसी टीम में भी खेले। टीमों में से बुमराह को निकाल दें तो दोनों की बॉलिंग में मुझे वो डेप्थ नजर नहीं आई, वो फियर्स अग्रेशन नजर नहीं आया। सिर्फ बुमराह आता है, गेम बदल जाता है, उसके बाद सब ऑर्डिनरी लगते हैं। नजीब देखो, मैं इस तरह आपको मतलब बताता हूँ, अभी तक 5 सेंचुरियां बनी हैं, सॉरी 6, 5 इंडिया की तरफ से और 1 बनी है इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन उन्होंने भी 6 रन कम करे थे पहली बारी में ना, 3 सेंचुरी इंडिया ने बनाई थी पहली बारी में। तो आप इस तरह मवाजना करो कि जो आप बॉलिंग की बात करो ना, जो उन्होंने चांस लिया क्रिस वॉक्स पे या जोश टंग पे, वो इतना कारामत साबित नहीं हुआ। हालांकि जोश टंग ने 7 आउट करे पूरे मैच में, लेकिन टेल एंडर्स को आउट करें, सही है। इसी तरह ऋषभ पंत और केएल राहुल की तूफानी बैटिंग देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। इंडिया की टीम को लग रहा था कि 150 रनों पर ऑल आउट हो जाएगी, मगर ऋषभ पंत और केएल राहुल की पार्टनरशिप की पारी ने पूरे दुनिया को हिला दिया। पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने तोड़ दिया और पूरी दुनिया की रिकॉर्ड अब इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में टूट गई है। इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट मैच है, लगातार इंडिया के टीम ने 5 शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। अभी तक क्रिकेट इतिहास में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो टेस्ट मैच में 5 शतक लगाई हो, और यहाँ पे 2 शतक ऋषभ पंत की आ गई और 3 शतक, 1 शतक केएल राहुल, सुमन गिल और जायसवाल की, और लगातार 2 मैच में 2 शतक ऋषभ पंत, जो दुनिया के सबसे नंबर 1 विकेट कीपर बन गए हैं। अब बैट्समैन जो दुनिया में विकेट कीपिंग करने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो पहली बार 2 लगातार मैच में 2 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी ऋषभ पंत ने अपना कमाल दिखाया और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। जिस प्रकार आज ऋषभ पंत ने अपने पुराने अंदाज में आकर बैटिंग किया है, पूरी की पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि ऋषभ पंत ऐसे कब से बैटिंग करने लगे हैं, और शोएब अख्तर भी हैरान रह गए। पाकिस्तान की मीडिया तो सोच रहे कि ऐसे प्लेयर हमारे पाकिस्तान में 200 साल लग जाएंगे तब भी हमारे पाकिस्तान में ऋषभ पंत जैसा प्लेयर नहीं आएगा, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसा। ऋषभ पंत और केएल राहुल की जो बैटिंग है, पूरी दुनिया जानती है कि इनकी बैटिंग की क्या महत्व थी। आज टेस्ट मैच में इंडिया को टीम को ऐसे लग रहा था कि अब इंडिया की टीम यह टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से हार जाएगी, और इंडिया की जो यंग टीम थी, जो पाकिस्तान की मीडिया थी, सोच रही थी कि इंडिया की यंग टीम अपनी टैलेंट दिखा नहीं पाएगा। मगर जिस प्रकार आज केएल राहुल और ऋषभ पंत ने अपनी यंग टैलेंट को दिखाया है, पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी कि भाई ये है तो है क्या, ये दोनों बैट्समैन नहीं है भाई, ये दोनों स्पाइडरमैन है। जिस प्रकार ये दोनों बैटिंग किए हैं, लग रहा था कि T20 मैच ऋषभ पंत खेल रहे हैं, एक से एक अलग अलग
ये अलग अलग शॉट का आविष्कार कर दिए थे ऋषभ पंत। कभी विकेट कीपर से, कभी जो विकेट कीपर की गिल्ली है उससे बाहर जाकर मार रहे हैं। ऐसे ऐसे स्विप शॉट खेले यहाँ ऋषभ पंत कि पूरी दुनिया भाई सोच में पड़ जाई है कि ऋषभ पंत ऐसे ऐसे शॉट कैसे खेल लेते हैं और किस प्रकार इतनी तूफानी बैटिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया भाई सोच रही है।